निमोनिया में इन्फेक्शन के कारण से इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट बढ़ जाता है। नॉर्मल कोर्स में एयर फील्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पर जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि उतना फंक्शनिंग पार्ट ऑफ लंग नहीं मिलता है। निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है या वायरस से हो सकता है। वायरस जैसे आपने देखा इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड वायरस, जिसने पूरे दुनिया में तबाही मचा दी। तो कोविड इतना गंभीर क्यों था, और ये इसीलिए निमोनिया की इम्पोर्टेंस होती है। लंग्स का रोग है, लंग्स के साथ तब होता है जब हम ठंड में जाते हैं, ठंडे में एक्सपोजर होता है, या आपकी इम्यूनिटी कम होती है, या आप बहुत ज़्यादा ठंडे का सेवन करते हैं, और सबसे ज़्यादा कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हमारे सामने है, खांस रहा है और छींक रहा है, तो ये जो वायरस उड़ के हवा में आता है, बैक्टीरिया हवा में आता है और वो हम इनहेल करते हैं, और जब हमारे लंग्स में एयरवेज में जाके लंग्स में वो बैक्टीरिया वो कीटाणु जाता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता कम है, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, तो ज़्यादा संभावना हो जाती है कि उनको ये समस्या हो। और दूसरी बात, यदि वायरस का लोड ज़्यादा है तो बीमारी भी उतनी सीवियर होगी, जैसे हमने कोविड में देखा। कोविड में ऐसा भी था, लोगों को बुखार आया पर आगे कुछ नहीं हुआ। तो निमोनिया जब होना शुरू होता है और ज़्यादा बड़ा लंग का पार्ट इन्वॉल्व होता है, हमने देखा कि CT स्कैन में किसी का CT स्कोर था 30, 40, 50, 80, 84, 94, 98, 100% वाले भी लोग थे जिनके पूरे के पूरे लंग्स में निमोनिया हो गया था, उनको सीधे सीधे वेंटिलेटर पर लेना पड़ा था। फिर भी कईयों को हम लोग बचा नहीं सके। तो निमोनिया बहुत रैपिडली डेवलपिंग बीमारी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत जल्दी निमोनिया फैलता है।